बिला ताखीर मैं दावत खिताब देने जा रहा हूँ। इसी मस्जिद के खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद तनवीर बटालवी साहिब आपके नारों के गूंज के अंदर नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, आस्ताना आलिया कादरिया कासमिया ढोडा शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस सलाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़ज़ो मोहतरम हाज़रीन, सामीईन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, पीर भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक साल के बाद दोबारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये तौफ़ीक बख्शी, बुज़ुर्गान आस्ताना लिया कादरिया कासमिया ढोडा शरीफ के साथ हमारा जो बैत का और अकीदत का ताल्लुक़ है उसकी तजदीद के लिए और इन बुज़ुर्गों के साथ निस्बत कायम करते वक़्त हमने जो अहकाम शरीयत पर अमल का वादा किया था उसकी याद दहानी के लिए इन बुज़ुर्गों के कदमों में इस जामे मस्जिद में हाजिर हैं। बारगाह खुदाबंदी में दुआ है कि हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आप अहबाब जहाँ जहाँ से चल के आए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके कदम कदम को आपके ऊपर रहमतों और बरकतों के नुज़ूल का सबब बनाए। बुज़ुर्गान दीन औलिया किराम के साथ हमारी जो निस्बत होती है और हम जब उनके ज़ेर तरबियत आते हैं तो वो कम से कम 3 असबाक हमें पढ़ाते हैं और 3 एहसासात हैं जो वो हमारे दिलों के अंदर बेदार करते हैं। सबसे पहला एहसास ये कि इन बुज़ुर्गों की सोबत और तरबियत की वजह से बंदा अपने जहन के अंदर ये बात बैठाता है कि मैं जहाँ कहीं भी होता हूँ मेरा अल्लाह मुझे देखता है, क्योंकि जिस खुदा ने सारी कायनात को पैदा किया है उसकी शान ये है कि वो हई है, हई जिंदा, हमेशा से जिंदा है और हमेशा तक जिंदा रहने वाला है। बसीर है, देखने वाला है। समी है, सुनने वाला है। ये बुजुर्ग कुरान मजीद की आयात तय्यबात जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बार बार फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ ईमान वालो कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करो। ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाहु इल्लल्लाह, अल्लाह अल्लाह, अल्लाहू अल्लाहू, ये जितने भी अज़कार ये बुजुर्ग करवाते हैं इनका मकसद ये होता है कि बंदे के जहन में, बंदे के दिल में ये बात रच बस जाए कि मैं जहां कहीं भी हूं मेरा खुदा मेरे साथ भी है, मेरी बात सुन भी रहा है और मुझे देख भी रहा है। ये एक तसव्वुर है जो बुजुर्गों की सोबत और तरबियत से पकता है। दूसरा तसव्वुर कि ये बुजुर्ग जब बंदे के दिल में रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा करते हैं और अपनी निगाहों से मोहब्बत मुस्तफ़ा के जाम पिलाते हैं, दरूद व सलाम की कसरत करवाते हैं, तो उसका मकसद ये होता है कि इंसान ये तसव्वुर करे कि मैं जहां कहीं भी हूं मेरे करीम आका हर वक्त मुझे देख रहे हैं, मैं उनकी निगाहों के अंदर हूं, मेरे करीम आका जिंदा भी हैं, मेरे करीम आका देखते भी हैं, मेरे करीम आका सुनते भी हैं। ये तसव्वुर ये बुजुर्ग अपने मुरीदों के ज़हनों में पैदा करने की कोशिश करते हैं। और तीसरा, इन बुजुर्गों की सोबत और इन बुजुर्गों के पास आने से जो तसव्वुर इंसान के ज़हन में कायम होता है वो ये है कि मैं पीर कामिल का मुरीद हो गया हूँ, मेरे मुर्शद एक कामिल है। मैं जहाँ कहीं भी हूँ, चाहे मेरे मुर्शद दुनिया में मौजूद है, चाहे मेरे मुर्शद दुनिया से तशरीफ़ ले गए हैं,
मैं पीर खाने में हूँ, मैं अपने घर में हूँ, मैं अपनी दुकान में हूँ, मैं अपने खेत में हूँ, मैं अपने दफ्तर में हूँ, मैं अपने कॉलेज में हूँ, मैं अपनी यूनिवर्सिटी में हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ मेरा मुर्शद मेरे ऊपर अपनी निगाह रखे हुए हैं। ये तसव्वुर कायम होते हैं। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अनफासुल आरिफीन में लिखते हैं, फरमाते हैं मेरे वालिद गिरामी हजरत शाह अब्दुल रहीम फरमाते हैं कि मेरे मुर्शिद गिरामी हजरत सैयद अब्दुल्लाह आपका विसाल हो गया। आपने वसीयत की अपने मुरीदों को कि मुझे किसी अनजान कब्रिस्तान में दफन करना ताकि मेरी कब्र का किसी को पता न चल सके। मैं वीराने में अपनी कब्र बनवाना चाहता हूँ। कहते हैं मैं बीमार था, जनाजे में शिरकत न कर सका, तो जब अल्लाह ने सेहत अता की मेरा इरादा बना कि मैं अपने मुर्शिद गिरामी की कब्र पे हाजिरी दूं। कहते हैं जो लोग जनाजे में शामिल थे उनमें से मैंने एक दरवेश को साथ लिया। जब हम मतलूबा जगह पे पहुंचे, चूंकि मेरे मुर्शिद की ख्वाहिश थी कि मेरी कब्र का किसी को पता न चले, जब उस जगह पे पहुंचे तो उस दरवेश पे भी कब्र मख्फी हो गई, पता नहीं चल रहा था कि कब्र कहाँ पे है। कहते हैं हमने अंदाजा लगाया, एक कब्र के ऊपर बैठकर फातिहा पढ़ना शुरू की। कहते हैं जब मैंने फातिहा शुरू की, क्योंकि शाह अब्दुल रहीम तलब सच्ची लेके गए थे, जो कहते हैं जब मैंने फातिहा शुरू की दूर से आवाज आई, अब्दुल रहीम जिस कब्र पे तू बैठा है ये मेरी कब्र नहीं है, फातिहा मुकम्मल करके इधर आ जा, मेरा बसेरा इधर। अब जिक्र के जरिए, फिक्र के जरिए, दरूदो सलाम के जरिए, फिर तसव्वुर मुर्शद के जरिए। तसव्वुर मुर्शद से क्या मुराद है कि बंदा जहां कहीं भी हो अपने आप की नफी कर दे, मैं नहीं हूं मेरा मुर्शद है, मैं नहीं हूं मेरा मुर्शद है। जब ये तीन तसव्वुर कायम हो जाएं, जब ये तीन तसव्वुर पक जाएं, बंदा जहां कहीं भी हो समझे खुदा मुझे देख रहा है, जहां कहीं भी हो समझे मैं मुस्तफा करीम की नजरों के अंदर हूं, जहां कहीं भी हो समझे कि मेरा मुर्शिद मुझे देख रहा है। जब ये तीन तसव्वुर पक जाते हैं, बंदा किसी बुजुर्ग की सोबत से ये तीन मंजिलें तय कर लेता है, फिर उसकी कैफियत ये बन जाती है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह अन-नूर शरीफ में बयान की। फरमाया रिजालुल्लाह तुलहिहिम तिजारतुम वला बैउन अन जिक्रिल्लाह व इकामिस सलाह। जब बंदा ये तीन तसव्वुर पका ले, चाहे वो घर के अंदर हो, वो बाहर हो, वो खेत खलियान में हो, वो कारोबार में हो, जब भी कोई गलती करने लगता है चौंक जाता है कि मैं गलती कर रहा हूं, हालांकि मेरा खुदा मुझे देख रहा है। खुदा के सामने गलती करूं, मेरे मुस्तफा करीम मुझे देख रहे हैं, मैं उनके सामने गलती करूं, मेरा मुर्शिद मुझे देख रहा है, मैं अपने मुर्शिद के सामने गलती करूं। देखो ना, उस्ताद साहब सामने हूं या मुर्शिद ज़ाहिरी शक्ल में सामने हूं, वालिदैन सामने हूं, बंदा गलतकारी करता है, डरता है, झिझक पैदा हो जाती है। इन बुजुर्गों की तालीम और तरबियत इंसान के अंदर यही झिझक पैदा करती है। जब ये कैफियत पैदा हो जाए, ये एहसासात बेदार हो जाए, फिर ये कैफियत बनती है। रिजालुल्लाह तुलहिहिम तिजारतुम वला बैउन अन जिक्रिल्लाह व इकामिस सलाह। अल्लाह फरमाता है कि कुछ मर्द ऐसे हैं, कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे हैं, चाहे वो तिजारत में हूं, चाहे वो दुनियादारी के काम में हूं, उनके हाथ, उनका जिस्म तो दुनिया के काम में होता है, लेकिन उनका दिल और उनका ज़हन खुदा की याद की तरफ होता है। तो हम यहाँ आते हैं साल के बाद, जुमा के दिन, महीने के बाद, जब भी आए अपने मुर्शिद करीम की बारगाह में, तो ये तीन सबक याद रखा करें, इन्हें रिव्यू करके जाएं, इनकी तजदीद करके जाएं, और फिर सारा साल इन्हें अपने पेश नजर रखें। फिर देखना अल्लाह जिंदगी में कितनी बहारें अता फरमाता है, कितनी करम नवाजियाँ करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।